नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आईवीएफ और इक्सी में क्या डिफरेंस होता है, किसको आईवीएफ कराना चाहिए और किसको इक्सी कराना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, ओवरीज को इंजेक्शन लगा के स्टिमुलेट करते हैं, उसको ज़्यादा एग्स बनवाते हैं और फिर उन एग्स को ओवम पिकअप करके निकाल लेते हैं। एग्स को जो है जब हम निकालते हैं तो उनको एक मीडियम में एक डिश में रखते हैं और फिर हर एग के अनुपात में करीब 20 to 25,000 स्पर्म्स जो कि हस्बैंड के सीमेन से लेके प्रिपेयर करे जाते हैं उसी डिश में छोड़ दिए जाते हैं और उस डिश को फिर हम एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं। यानी कि सेम डिश में हम ओवम भी रखते हैं और स्पर्म भी रखते हैं और उस डिश को छोड़ देते हैं और जो आपके स्पर्म्स उसमें हम लोग डालते हैं उसमें जो सबसे अच्छा मोटाइल स्पर्म होता है वो खुद जाके ओवम को जो है वो फर्टिलाइज करता है। यानी कि अगर हम एक एग के लिए 25,000 स्पर्म्स डाल रहे हैं तो उस 25,000 स्पर्म में से कौन सा स्पर्म जाके उस एग को फर्टिलाइज करेगा, ये वाली जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है ये नेचुरल होती है। तो जब आप 48 आवर्स के बाद उस डिश को निकालते हैं तो आपको जो है एग्स आपको फर्टिलाइज्ड मिलते हैं। तो ये हुई डिश में रखने के बावजूद एक नेचुरल सिलेक्शन प्रक्रिया जिससे कि स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर रहा है। अब इक्सी में क्या होता है, इक्सी जो है वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म होता है। इक्सी का फुल फॉर्म हुआ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एग है उसको एक तरफ एक निडल से स्टेबलाइज कर लिया जाता है और जो स्पर्म होता है उसको एक निडल में अंदर सक कर लिया जाता है। तो एक डिवाइस से आप एग को स्टेबलाइज कर रहे हैं और एक निडल में आपने स्पर्म को ले लिया है और फिर आप क्या करते हो कि उस स्पर्म को निडल के थ्रू एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हो। यानी कि आप ओवम के या एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म डाल रहे हो। तो ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपकी है। आप जो है सिलेक्ट करते हो कि हम ये वाला स्पर्म पकड़ेंगे और ये वाला स्पर्म हम एग में डालेंगे। तो एक तो इक्सी के प्रोसीजर में फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि आप उसको जो है अपने हाथ से पकड़ के अपने सामने डाल रहे हो। तो ये हो रही है प्रक्रिया आपकी इक्सी की। तो इक्सी में आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसका सिलेक्शन नेचुरल नहीं है। आईवीएफ में आप शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो मगर जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो एक तरह से नेचुरल है। किसको कराना चाहिए इक्सी और किसको कराना चाहिए आईवीएफ, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो आईवीएफ जो है जिन पेशेंट्स में स्पर्म के काउंट अच्छे हैं, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी ठीक है, आपका जो है पेशेंट की एज कम है, एग की क्वालिटी भी अच्छी है और आपको जो है आईवीएफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण करा रहे हो आप, या कोई ऐसा कारण है जिसमें जो है मेल फैक्टर इतना खराब नहीं है, तब फिर आप जो है आईवीएफ करा सकते हो। और अगर जो है आपका आईवीएफ 1 या 2 बार फेल हो चुका है या फिर आपकी एज ज़्यादा है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी स्पर्म की कम है या फिर नील स्पर्म है और स्पर्म जो है आपने टेस्टिस से किसी प्रक्रिया से निकाले हैं, आप फ्रीज स्पर्म यूज़ करना चाहते हो, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो इन सब केसेस में इक्सी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हाँ, इक्सी प्रोसीजर जब आप कराते हो तो आपके प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बेहतर ये है कि जब आप अपने प्रोसीजर के लिए प्लान करते हैं और आप अपने आईवीएफ सेंटर में जाते हैं, सलाह लेते हैं, तो वो आपका सारा टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको सलाह देते हैं कि आपको आईवीएफ सिंपल कराना चाहिए या आपको इक्सी के साथ कराना चाहिए। तो जैसा वो आपको सलाह देते हैं वैसा आप करिए और उसके साथ ही एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी अपने साथ ले जाइए। थैंक यू सो मच।